एक ज़माने में कहा जाता था कि पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने के लिए AAA की हिमायत होना ज़रूरी है। अल्लाह, आर्मी और अमेरिका बदलते हालात ने AAA में तब्दीली कर दी और अब कोई भी गैर जानिबदार शख्स ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने और इक़्तिदार में आने के लिए अमरीकी आशीर्वाद लाजमी अंसर है। अमरीका का पाकिस्तान की दाखिली सियासत में सर्द जंग दौर के तकाज़ों के बायस एक असर रहा, जबकि सर्द जंग के बाद के ज़माने में भी पाकिस्तान की अहमियत अफगान जंगों में अमरीकी किरदार से मशरूत रही। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन अपनी किताब माई लाइफ में लिखते हैं कि जब मुशर्रफ दौर में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया तो अलकायदा के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत हासिल करने के साथ ये मकसद भी था कि जनरल मुशर्रफ को रोका जाए कि वो नवाज शरीफ को एग्जीक्यूट ना करें। इसी तरह 2007 में हुए NRO में अमरीकी किरदार का हवाला हमें उस वक्त की सेक्रेटरी स्टेट कोंडोलीज़ा राइस की किताब नो ऑनर हायर में मिल जाता है। अमरीकी किरदार की ये मिसालें मखसूस हालात का तकाजा थीं। अब अमरीका में ट्रंप की इंतखाबी मुहिम और जीत के बाद PTI के कई हल्के ये तासुर दे रहे हैं कि ट्रंप के सदर बनने से बानी PTI की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। इस हवाले से जुलाई 2019 में साबिक वजीर आजम और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात का हवाला भी दिया जाता है। यहाँ पर यह नहीं बताया जाता कि ये फेस टू फेस मुलाकात उस वक्त के अफगानिस्तान की सूरत हाल के मारूज में की गई थी, जबकि इससे एक साल पहले यानी 2018 में अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की $300 मिलियन की इमदाद भी कट की और पाकिस्तान के बारे में तल्ख ज़बान भी इस्तेमाल की थी। ऐसे में सवाल यही है कि आज के मारूजी हालात में क्या अमरीका पाकिस्तान के दाखिली मामलात में इस हद तक दखल देगा कि जिससे बानी PTI को बराह रास्त या किसी किस्म का रिलीफ मिल सके? क्या PTI के ये खुश फहम हल्के एक बार फिर पूरे मारूजी हालात को नज़रअंदाज करके अपने हामियों को फिर से ऐसा ख्वाब बेच रहे हैं जिसके हकीकी होने का बज़ाहिर कोई इम्कान ना हो? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, ट्रंप जीते अमेरिका में खुशी की लहर PTI हलकों में, पाक अमेरिका ताल्लुकात का मखसूस मारूज, क्या PTI अपने हामियों को एक और ख्वाब बेचने की कोशिश कर रही है? ज़ैगम साहब, ख्वाबों की बात हो रही है तो कुछ जीत तो वहाँ हुई, हमने अमेरिकन ड्रीम की बात की, कुछ ख्वाब उन ख्वाबों की बुनियाद पर यहाँ बेचे जा रहे हैं। कुछ है इसके अंदर, क्या कोई दम है? थोड़ा सा तो दम है। देखिए, PTI की जो उम्मीद है उसका दम किस बात में, उसको लिंक करें अगर हम एक रियलिटी से, उन ख्वाबों से हट के, तो जो मौजूदा डेमोक्रेटिक सेटअप है जो अभी खत्म होने वाला है, डेमोक्रेटिक पार्टी का सेटअप, और ट्रंप उसके बाद आ जाएंगे, रिपब्लिकन आ जाएंगे, वो इस वक्त की हुकूमत से, मौजूदा पाकिस्तानी सेटअप से बहुत कंफर्टेबल हो चुका है। IMF के मामले पर उन्होंने हमारी मदद की, रिवाइवल में, मईशत के संभालने में उन्होंने मदद की। फिर आप ये देखिए कि इलेक्शन के मामले पर उन्होंने बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठाई। बांग्लादेश के पर उन्होंने तनकीद की, पाकिस्तान पर नहीं की। इंसानी हकूक पर उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की। तो PTI ये समझती है कि अगर अमेरिका में स्टेटस को चलता है, जो जाहिर अब नहीं चलेगा, डेमोक्रेटिक पार्टी का, तो उनकी को कोई हमदर्दी अमेरिका से नहीं मिलेगी। अमेरिका मुकम्मल सपोर्ट करेगा मौजूदा हुकूमत की। लेकिन अगर ट्रंप आते हैं तो फिर एक पॉलिसी शिफ्ट का अमकान पैदा हो जाता है। अच्छा। और उस अमकान के पीछे एक बात यह है कि ट्रंप इतने अनरिलायबल हैं, इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि आप उनसे कुछ भी तवक्को रख सकते हैं। लेकिन मसाइल इससे ज्यादा कह रहे हैं। देखिए, मौजूदा जो अमरीकी हुकूमत है जो जा रही है, उसके कुछ रीजंस थे इमरान खान से PTI से अपसेट होने के, जिसकी बुनियाद पर वो समझने लगी कि इनके अंदर एक स्ट्रीक है एंटी अमेरिकनिज्म की। आपको वो गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाली तो स्टेटमेंट याद है? एब्सोल्युटली नॉट भी याद है कि एक सुपर पावर जो है वो रीजन से जा रही है, अफगानिस्तान से निकल रही है, मोमेंट ऑफ ह्यूमिलिएशन है, आप उसमें उस तमाम कज़िये में शामिल हैं और आप ऐसी छेड़खानी कर रहे हैं एक सुपर पावर के साथ। फिर उसके बाद ये नैरेटिव कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत को गिराया, अमेरिका ने साजिश की और पाकिस्तान में हुकूमत उनकी गिराई गई, जिसको अमेरिका समझता है कि एक नामुनासिब इल्जाम है। तो ये हुआ उनके झगड़े की वजह। ठीक हो गया। फिर आपको ये भी पता है कि व्हाइट हाउस में ट्रंप जो है थोड़ा सा रवैया मुख्तलिफ था। उन्होंने व्हाइट हाउस में भी उनको इनवाइट किया। अब बात ये है कि क्या ट्रंप का रवैया मुख्तलिफ होगा? ट्रंप को इंसानी हकूक में तो कोई दिलचस्पी नहीं है।
डेमोक्रेसी में भी कोई दिलचस्पी खित्ते में है। क्या हमारी जरूरत हाँ, है, ये मारूफ जरूर अगर उन्हें लगा कि इस मसले को उठा के कोई फायदा उठा सकते हैं तो फिर लिवरेज के लिए शायद वो इस्तेमाल कर सकें। दुरुस्त हो। लेकिन दूसरा चांस भी मौजूद है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के और भी ज्यादा करीब हो जाए। उनकी कुछ ऐसी पॉलिसियां भी हैं कि जो चीन के दोस्त हैं उन पे वो एक चार्म ऑफेंसिव भी कर रहे हैं, उनको करीब लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे रूस के साथ उन्होंने किया। इवन नॉर्थ कोरिया तक वो जा पहुंचे। बिल्कुल तो उसका चांस भी मौजूद है कि बिल्कुल मामला और मुख्तलिफ हो जाए और वो ज्यादा करीब हो जाए इस गवर्नमेंट। ठीक हो गया, यही बात जान लेते हैं फैज रहमान साहब आपसे। ये पॉलिसी शिफ्ट के इम्कान की बात की जैगम साहब ने, क्या ट्रंप ने, अभी मैं ऊपर ही पूछ रही थी, हकीकी अमेरिकन ड्रीम बेचा है या सिर्फ बेच दिया जो उनके पास था, लेकिन उसकी बुनियाद पर यहां पीटीआई के हलकों में भी बहुत कुछ बेचा जा रहा है। आपको लगता है कि इस वक्त के हालात में क्या वो प्रायोरिटी होगी वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट की? देखिए आयशा, बादियों तो भी यहाँ इस किस्म के जो काम होंगे, खुसूसन फॉरेन पॉलिसी जिसमें इन्वॉल्व है, वहाँ एक पूरा प्रोसेस है और कुछ लोग उसमें एक लोअर लेवल पर इन्वॉल्व होते हैं। मैं नहीं समझता है कि इस वक्त जो है प्रेसिडेंशियल जो है लेवल पे इन मामलात को तवज्जो दी जाएगी और वो भी फौरी तौर पर। ये मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि वहाँ, और जो पाकिस्तान को अगर आप इस वक्त देखें रेलेवेंस के लिहाज से, तो इस वक्त पाकिस्तान का उस फहरिस्त में कोई जिक्र है ही नहीं जो प्रायोरिटीज की लिस्ट बनी हुई है और जो उनके पास जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारी कम्युनिटी में जिन्होंने इनको मदद की है, रिपब्लिकन पार्टी की मदद की है, डोनेशंस दिए हैं, वोटर्स को मोबिलाइज किया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉबिंग की और अच्छी काबिल तारीफ मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी को एक्टिवेट किया है और एनर्जाइज किया है, मोबिलाइज किया थ्रू आउट द कंट्री। अब क्या ये सदर साहब जब आने वाले हैं तो क्या ये जो उनकी जो अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है, क्या वो यहाँ कार फरमा होगी कि वो एक दिन अचानक उनको बशारत होगी या कहीं से कोई जादू वगैरह उन पर चलेगा और वो सुबह उठेंगे और फौरन कॉल करवा देंगे? खुद तो शायद कॉल नहीं करेंगे लेकिन किसी से कॉल करवा देंगे। मगर वो एक्सपर्ट बहुत एक्टिव होते हैं, अगर वो एक ट्वीट डाल दें तो कोई ना कोई भूंचाल तो आएगा कहीं। बिल्कुल आएगा। देखिए जाहिर है ऐसा, और देखिए ये प्रेसिडेंट को मामूली प्रेसिडेंट नहीं आ रही है। आप ये देखें कि इस वक्त ही इज गोना बी अ किंग बेसिकली। पूरा हाउस यानी जो सेनेट में इनकी अच्छी खासी अक्सरियत इनको हासिल हो गई है, जो लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इनको बहुत अच्छी अक्सरियत हासिल हो गई है, और इसके अलावा और जो दूसरे आसपास के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मीडिया वगैरह, फिर उसमें जो जिस तरह से इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को शिकस्त दी है और जिसमें इलॉन मस्क का बहुत बड़ा दखल है, तो इवन जो साइड का जो अल्टरनेटिव मीडिया जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है वो इनके साथ है, एक वोटर्स की अजीम अक्सरियत इनके साथ है। तो इनको अपने, अब तो जो तब्दीलियां आने वाली हैं वो बड़ी हैरान कुन होंगी अमेरिका में, इसलिए कि अब तो ये अपनी मर्जी से जिस डिपार्टमेंट को चाहे ख़त्म कर सकते हैं, जिसको चाहे नॉमिनेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो असर होगा, और जो मैं समझता हूँ कि जो माइनॉरिटीज़ के लिए, जो यहाँ पर जो नॉन वाइट कम्युनिटीज़ हैं, हम जैसे लोग, उनके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट से आप को कोई दाद रस्सी की तवक्को इसलिए नहीं होगी कि अब अगर वहां वैकेंसी निकलती हैं तो सुप्रीम कोर्ट पूरे का पूरा रिपब्लिकन होने वाला है। अगर जो लोग रिटायर अगर इसी में हो गए तो ये इनको इस बात का पूरा इख्तियार होगा कि ही कैन पैक द सुप्रीम कोर्ट विद रिपब्लिकन जजेस। पूरी जो मशीनरी है, तो इसमें जो भी होगा वो प्रोसेस के तहत होगा, लेकिन उनकी शख्सियत की अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत कुछ हैरान कुन भी कर सकती है। शहजाद साहब, सर जंग का दौर का एक तासुर रहा कि रिपब्लिकन्स प्रो पाकिस्तान थे, डेमोक्रेट्स प्रो इंडियंस थे, लेकिन अब भारत अमेरिका एलाई हैं, पाकिस्तान मखसूस हालात की नज़र हो चुका है। क्या इन हालात में, जो हमारे हालात हैं, जो खित्ते के हालात हैं, या जो हमारी ज़रूरत हो सकती है, अमरीकी दखल अंदाजी की गुंजाइश बनती है यहाँ पर? अच्छा, एक छोटी सी बात उससे पहले, हम ऐसा दिखा रहे हैं शायद अपने व्यूअर्स को कि जैसे कि ट्रंप एक ऐसी अजीम शख्सियत के रूप में वापस आएंगे कि वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो कि उनकी शख्सियत के पहलू में या उनके साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके का बहुत बड़ा इजहार मिसस्टेप्स होंगे और मिसस्टेप्स के ऊपर ये गलत, तो सबसे बड़ा इम्तिहान की एडमिनिस्ट्रेशन का ये होगा कि ट्रंप की जो जाती मिसस्टेप्स हैं, मिसस्टेटमेंट्स हैं, उनसे उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो जहां तक आ गई आपकी बात कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की जो नौयत है, देखिए पीटीआई के ऊपर तो बहुत ज्यादा बात होगी। पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात की बुनियाद है, देखिए ना ट्रंप और ना अमेरिका, आप दोनों को हल्का मत लीजिए।
वो सस्ते बिकते भी नहीं है लेकिन सस्ते खरीद लेते हैं। अच्छा। ये याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, यही इमरान खान साहब जब वहां के पास गए, जब गए इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे वापस आया जैसे कि 92 का वर्ल्ड कप दोबारा जीत लिया हो। एक स्टेटमेंट। और उसके 2 माह बाद या 4 माह बाद मेरे ख्याल में ट्रंप साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसमें पाकिस्तान को मुतनब्बे कर दिया कि हम आपको सीधा कर देंगे अगर आप अपने रवैये को, जो भी मामला था उस वक्त मुझे मामला याद नहीं है। तीसरी बात, एक और याद रखने वाली बात है, जब अमेरिका के इंटरेस्ट इस खत्ते में होंगे जिस तरीके से अगर आ सकते हैं, अब इस वक्त नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान से कोई इतना बड़ा, हाँ चीन के मामले में वो कुछ थोड़ा बहुत हमें दबाते रहेंगे, फिर हमारी इकोनॉमिक डिफिकल्टी को जरूर एक्सप्लॉइट करेंगे, लेवरेज करेंगे इन 2 चीजों को चीन को रोकने के लिए। लेकिन कोई क्या कि वो काइनेटिकली या खुद अपने तौर पे कुछ यहाँ पे आके हमारी मदद चाहें, अगर जब जरूरत पड़ती है इस तरह की, तो क्या हुआ, वो फिर जियाउल हक को भी ले आए थे रजीम चेंज करके, और मुशर्रफ को भी ले आए थे रजीम चेंज करके। तो ये कोई बैद नहीं है कि उनके तल्लुकात दुनियावी लेवल के ऊपर जब वो उनके इंटरेस्ट आते हैं तो वो किस तरीके से अपने आप को मैनिपुलेट और मनूवर करते हैं, उसमें ट्रंप से ज्यादा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा। तो मेरा ख्याल है कि अपने मिसस्टेप्स भी हैं उसके, लेकिन ये कहना कि वो बिल्कुल आगे पाकिस्तान के लिए इतने सस्ते बिछ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। हमाद साहब, क्या पीटीआई के रहनुमा जानते बूझते तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या गलत तवक्कुआत लगा के बैठे, या सादगी कहा जाए, जबकि बानी पीटीआई की बहन की जानिब से तो खास तौर पर इस तासुर की या इस बात की तरदीद की गई कि वो कौन होते हैं हमारे मामले में, हम कोई गुलाम है। हाँ, लेकिन अलीमा बाजी मेरे ख्याल तनहा है इस मामले में। अच्छा। बाकी सारी पार्टी जो है पाकिस्तान में भी और अमेरिका जैसे दोस्त बता भी रहे हैं, वहाँ पर भी यही मामला है कि वो सब सपोर्ट कर रहे थे ट्रंप को, और उसके पीछे यही बात थी, बल्कि पीछे क्या वो कह रहे थे, बज़बान हाल भी कह रहे थे और ज़बान से भी कह रहे थे, खतूत लिख रहे थे कि हम उस सूरत में रिपब्लिकन उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, ये इमरान खान के लिए ये फ़ायदे का बायस होगा। अच्छा, इमरान खान साहब ट्रंप से उनका एक ताल्लुक तो है ना, उससे ज़रा एक उम्मीद पैदा होती है, क्योंकि जब वो मिले थे तो दोनों लीडर्स के मिजाज कुछ ऐसे हैं कि वो लगता था जैसे बहुत जैसे आज जेल में मुलाकात में भी उन्होंने पूछा है कि क्या बना इंतखाबात का। अच्छा, तो वो जैसे बड़ी मोहब्बत से वो मिले, और फिर उसके बाद वो घर का उनको दौरा, वाइट हाउस के पीछे जो रेजिडेंशियल एरिया है उसका भी दौरा कर रहे हैं, उनकी बेगम साहिबा उनको किचन दिखा रही हैं, बल्कि उनकी बेगम साहिबा ने एक सेल्फी भी उतारी थी उनके साथ। मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं कि जैसे पर्सनल लेवल पर एक ताल्लुक सा बन रहा है, जबकि दूसरी तरफ बाइडन कॉल नहीं उठा रहे थे। तो इस नज़र से वो देखते हैं कि शायद ये मामलात ऐसे होंगे। लेकिन जैसे दोस्तों ने कहा है कि ये असल बात यह है, हमारे जहन में यूँ डाल दिया जाता है जैसे अफराद अहम हैं, अफराद अहम नहीं होते, कौमी मफादात अहम होते हैं। और हमें ये बताया जाता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो समंदरों से गहरी दोस्तियाँ हैं और हमारा से ऊँची, ऐसा नहीं होता। ये सब एक नेशनल इंटरेस्ट की रोशनी में ये सारी पॉलिसीज़ बन रही होती हैं, और फिर उसके लिए ये इस तरह की एक्सप्रेशंस भी ईजाद कर लिए जाते हैं दोस्तियों के लिए। सही। अमेरिका कितना हमारे दखील हो सकता है, ये भी तो एक सवाल है। अगर फ़र्ज़ किया कि ये ट्रंप साहब यूँ चाह भी रहे हों, तो वो किस हद तक जा सकते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। अब इस वक्त ऐसा लेवरेज उन्हें हासिल भी है कि वो कुछ अगर एक आधी कॉल कर भी दे तो उससे क्या असरात पड़ेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। कोई कोल्ड वॉर नहीं हो रही, कोई कम्युनिज्म को कंटेन नहीं करना, अफगानिस्तान वॉर्स नहीं हो रही, कुछ नहीं ऐसी बात हो रही, ना हमारी कोई एड्स का इस तरह का इन्फ्लो आ रहा है कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप है। जैसे दोनों ने कहा IMF से मुआहदा हो गया, कुछ और भी है, हमारी तिजारत भी कुछ हो रही है, लेकिन वो लेवरेज नहीं है जो पिछले ज़माने में हुआ करती थी उन्हें हासिल। और उन्होंने कुछ दफ़ा, हमारे पास हिस्टोरिकली ये सबूत भी है कि उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत इस सिलसिले में कुछ किया भी था। डायस्पोरा के हवाले से मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, पाकिस्तानी जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं हमारे, वहाँ पर वो रहते हैं, साल हर साल से रह रहे हैं, लेकिन उनकी वहाँ पर दिलचस्पी और असिमिलेशन का ये आलम है कि उनके जिस तरह बाकी ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर इमिग्रेंट्स के, वो कहते हैं हमारे वीज़ाज़ में नरमी कर दी जाए, हमारे स्टूडेंट्स को वीज़े दिए जाएँ, हमारे साथ तजारत बढ़ाई जाए। हमारा डायस्पोरा कह रहा है कि हमारे लीडर को छोड़ दिया जाए। मुख्तलिफ बात है। इफ्तिखार साहब, ये क्या PTI अपने हामियों को एक और ख्वाब बेचने की कोशिश कर रही है? ये जिस किस्म की हमने ऊपर शख्सियत पे बात कर ली, वो शख्सियत कोई भी जवाब दे सकती है वहाँ से? देखिए जी, वो शख्सियत तो बिल्कुल इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर सकती है। जुल्फ़ी बुखारी ने तो आज मुझे यही बताया, अब मैं क्या करूँ। जुल्फ़ी बुखारी का बहुत रोल है वहाँ पे, और जितने भी पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं, जिस तरह अभी आपने पहले बताया कि उन्होंने तो कैंपेन में पागलों और दीवानों की तरह इसीलिए साथ दिया है कि उनसे वादा किया गया इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। और ये जो CPAC है, CPAC को ख़त्म करने के लिए, उसके रास्ते में रुकावटें डालने के लिए एक ही आदमी है अमेरिका को अवेलेबल,
और वो आदमी है इमरान खान। अब जब गैर मुल्की तल्लुकात की बात हो रही है और अमरीकी मफादात की बात हम कर रहे हैं इस टेबल पे बैठे हुए, मैंने नहीं की, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने की, तो अमरीकी मफादात इस अमल में हैं कि सी पैक नाकाम हो, और सी पैक की नाकामी के लिए जो रोल अदा किया एक सियासी पार्टी ने 4 साल, वो भी तो तारीख का हिस्सा है। तो अगर अमेरिका को ज़रूरत पड़ती है अपने मफादात के ताबे कि इस नुकसान को और गहरा किया जाए और एक ऐसा इंसान उनको मिल सकता है जो पॉपुलर है, उतना ही पॉपुलर जितना ट्रंप है, तो क्यों नहीं ये मुतालबा किया जा सकता है कि इंसानी हकूक़ की वायलेशन हुई है, उस आदमी को आपने जेल में रखा हुआ है, उसको जेल में नहीं रखना चाहिए। इंसानी हकूक़ पे तो खुद ट्रंप नहीं वहाँ पर बिलीव कर रहे थे, वहाँ भी तो यही आवाज़ें उठ रही होंगी, दुनिया में कई जगहों पर उठ रही हैं, यहाँ पे आके वो कर लेंगे। मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल चांसेस हैं जो पीटीआई वाले ख्वाब देख रहे हैं, वो तो ख्वाब ही बिक रहा है ना। अभी आपने मुझे बताया थोड़ी देर पहले आपने मुझे इस टेबल पे बताया कि ख्वाब बिका उसका, ट्रंप का। तो अगर ट्रंप का ख्वाब बिक सकता है तो पीटीआई का ख्वाब क्यों नहीं बिक सकता? सी पैक को नाकाम करने की अगर कोशिश कोई करता है तो सी पैक ये ख्वाब क्यों नहीं बिक सकता? ख्वाबों की दुनिया में रहते हो तो ख्वाब तो बिकेंगे। मगर अभी ऊपर बात की ना फैज रहमान साहब ने कि प्रोसेस है, एक पॉलिसी शिफ्ट को एक टाइम दरकार है, इधर आपने सोचा और उधर वो ख्वाब नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि इधर फोन आने वाला सुबह। ये मैंने नहीं कहा कि सुबह फोन आएगा, ये किसी ने भी नहीं कहा। आपने कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। चलिए फैज रहमान साहब कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को यहाँ पर आके। आपसे आखिर में ये पूछना चाहूंगी कि मुस्तकबिल करीब में ये जो ताल्लुकात हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान प्रायोरिटीज के साथ किसी जगह पर होगा या और बहुत से मामला सेटल करने को मौजूद हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, कि ये एक कहीं बाद में लास्ट विश के तौर पर चीजें होंगी अगर खित्ते में जरूरत पड़ी कहीं अमेरिका को? देखिए आयशा, एक पाकिस्तान एक बहरहाल अहम मुल्क है, चाहे वो रेलेवेंट हो इस वक्त या ना हो, लेकिन एक 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, एटॉमिक पावर है, 25 करोड़ लोग वहाँ रहते हैं और एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो पाकिस्तान इस जो अब हम एक नए ऑर्डर की बात कर रहे हैं ट्रंप की वजह से, उसमें एक हेल्पफुल एक पार्टनर के तौर पर आगे आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल आपको पाकिस्तान नज़र नहीं आता। फिर देखिए अभी जो है ना, अभी तो इनको 4 साल मिले हैं, इन तो आग झपकते गुजर जाएंगे। अभी तो ये होता ही है कि जब एक नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी, तो तकरीबन 70 लेवल नीचे तक जाकर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, यानी क्लीन अप होता है। अब डेमोक्रेट्स को निकाला जाएगा, उसके बाद नए नए अपॉइंटमेंट्स होंगे, नए लोगों को देखा जाएगा, फिर उसके बाद कहीं जाके फिर जैसे कि आपने भी खुद फरमाया हमारे तमाम दोस्तों ने कि अमेरिका फ़र्स्ट का जो नारा है और जिसको यहाँ पर नौजवानों ने और औरतों ने खुसूसन बहुत ज़्यादा वोट्स दिए, तो वो इसी बात पर दिए हैं कि वो ये चाहते हैं कि उनका फोकस हमारे अपने जो दाखिली मसाइल हैं और जो इस वक्त इकॉनमी का जो मामला है, जो महंगाई है, अब जो यंग जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो हरगिज़ घर खरीदने के काबिल है ही नहीं, यानी उनका जो कीमतें हैं यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में घरों की और जो उनकी आमदनी है उसके लिहाज से तो इम्पॉसिबल है कि जो हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स अपने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च करके वो डिग्री हासिल करते हैं लोन लेके, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो जब मार्केट में आते हैं तो वो घर भी नहीं खरीद सकते अपने लिए, छोटे छोटे अपार्टमेंट से रहना पड़ता है उनको। तो यहाँ का वो फोकस लोगों ने अगर उनको वोट दिया है तो मैंडेट ये है अमेरिका फर्स्ट। तो बाकी जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ चलती रहेंगी, जैसे ही मामला चलते रहेंगे,